ओके, अब खेल में आगे चलेंगे। प्रश्न और भी कठिन होते जाएंगे। समय जो है ये शांत हो गया है, टिकटिकी जी शांत। 2 लाइफलाइन अभी भी बची हैं, ऑडियंस पोल और संकेत सूचक, और उनका उपयोग करते हुए आगे चलते हैं 11वें प्रश्न पर। 7.5 लाख रुपए इसका मूल्य। तो 11वां प्रश्न 7,50,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा कशिश जी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करके इनमें से किस जल निकाय का नाम बदला है? प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप signed an executive order to change the name of which of these water bodies? Options देखिए। A, Dead Sea, B, Gulf of Guinea, C, Gulf of Mexico, D, Arabian Sea। मृत सागर, गिनी की खाड़ी, मेक्सिको की खाड़ी, डी अरब सागर। सर जैसे अरेबियन सी तो हमें पता ही है हिंद महासागर का हिस्सा है, और प्रेसिडेंट जो डोनाल्ड ट्रंप है वो हमारे यूएसए के प्रेसिडेंट है, तो सर इतनी लंबी दूरी तय करके वो अरेबियन सी का नाम तो नहीं चेंज करना चाहेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल नहीं हो सकता सर। गल्फ ऑफ गिनिया जो है सर वो हमारा सेंट्रल अमेरिका या फिर इधर वाला पार्ट पड़ जाता है, और जो हमारा यूएसए है वो नॉर्थ अमेरिका का पार्ट पड़ता है। तो सर गल्फ ऑफ गिनिया भी इसका आंसर नहीं है। डेड सी सर हमारा जो यूरोप और एशिया वाला पार्ट है उसके बीच में पड़ती है, उनको सेपरेट करती है, तो उसका भी नाम प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप तो नहीं बदल सकते और ना ही बदलना चाहते होंगे, चाहते भी होंगे तो पता नहीं। बट सर इसका ऑप्शन नंबर सी, वैसे गल्फ ऑफ मेक्सिको, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो 2 चीज़ों का नाम अभी बदलने की उन्होंने बात करी थी। एक जो नॉर्थ अमेरिका की हाईएस्ट पीक है माउंट देनाली, उसका वो नाम बदल के माउंट मैकॉले करना चाहते थे, और एक गल्फ ऑफ मेक्सिको का नाम बदल के वो गल्फ ऑफ अमेरिका करना चाहते थे। तो ऑप्शन नंबर सी सर लॉक कर दीजिए, गल्फ ऑफ मेक्सिको। इतनी सारी भूमिका देने के बाद कह रहे हैं सी पे था लगा जाए, और ये बिल्कुल सही जवाब दिया इन्होंने। वाह क्या बात है, 7.5 लाख रुपए जीत गई आप। गल्फ ऑफ मेक्सिको अमेरिका और मेक्सिको दोनों के तट पर है, और इसे 16वीं सदी से गल्फ ऑफ मेक्सिको कहा जाता रहा है। इस आदेश के साथ अमेरिका इसे गल्फ ऑफ अमेरिका कहेगा। वेल डन कशिश। ओके, आगे चलते हैं 12वें प्रश्न पर, और मूल्य है इसका 12,50,000 रुपए। 12वां प्रश्न, 2 लाइफलाइंस अभी भी जिंदा हैं, ध्यान से खेलिएगा कशिश। आपकी स्क्रीन के ऊपर अगला प्रश्न ये रहा। किस प्रसिद्ध भारतीय ने छात्रों द्वारा निर्मित और 2019 में लॉन्च किए गए दुनिया के सबसे हल्के संचार उपग्रह का नाम प्रेरित किया था? Which eminent Indian inspired the name of the world's lightest communication satellite built by students and launched in the year 2019? ऑप्शन देखिए। ए, डॉक्टर होमी भाभा, बी, डॉक्टर विक्रम साराभाई, सी, प्रोफेसर सतीश धवन, या डी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ये 2019 की बात। सर जैसे चारों ऑप्शन में हम देख सकते हैं, चारों ही सर बहुत ही दिग्गज रहे हैं इस फील्ड में, जिसमें हमारा जब जिस तरह से इंडिया जो है स्पेस की फील्ड में इतना आगे गया है, तो चारों ने ही सर बहुत ही ज़्यादा योगदान रहा है चारों का ही सर। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम जो थे सर, सैटेलाइट उन्होंने हमारी साइकिल पे जाके हम जैसे देखते हैं पढ़ते आए हैं कि लॉन्च करी थी, फर्स्ट सैटेलाइट जो भारत ने लॉन्च करी थी। विक्रम साराभाई भी सर हमारे जो इसरो थे उसके फर्स्ट, उसके जो लॉन्च वगैरह हुआ था जब वो बना था तब उसमें सर बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। होमी भाभा सर हमारे जो एटॉमिक सेंटर है उस, चारों ही ऑप्शन लग रहा है सर, मैं सोचूंगी इस पे थोड़ा। दो 2019 की बात। बहुत स्ट्रांगली सर लग रहा है क्योंकि सैटेलाइट थी, तो कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इसका जवाब होना चाहिए। सर इतनी बड़ी धनराशि है तो रिस्क लेना भी बहुत वो लग रहा है।
और ऐसा सर ध्यान भी आ रहा है कि 2019 में कुछ कुछ इसके रिलेटेड सुना भी था, जिसमें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का नाम भी आया था। सर ऑप्शन नंबर डी के साथ मैं जाना चाहूंगी। ओके, सर ऑप्शन नंबर डी, एपीजे अब्दुल कलाम को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम डी कह रही हैं। डी पे ताला लगाया जाए। ए बी सी डी ये दिग्गज हैं जिन्होंने ये काम किया, वो काम किया, और अंत में उनको लगा कि शायद ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इस शायद की वजह से कशिश जी थोड़ी सी हमें भी कशिश हो रही है, लेकिन खुशी भी हो रही है कि ये सही जवाब है। वेल प्लेड कशिश जी, वाह क्या बात है। 2019 में लॉन्च किया गया कलाम सैट। इसका नाम जो शीर्षक है वो है कलाम सैट, क्योंकि कलाम सैट V2 छात्रों द्वारा निर्मित 1.2 kg का एक नैनो सैटेलाइट था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के सम्मान में उसका नाम रखा गया था कलाम सैट V2। वेल प्लेड, बहुत बहुत बधाई आपको, थैंक यू सर। हमारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। आपने कहा था कि आपका एक कोई कर्जा पड़ा हुआ है घर में 15 लाख के करीब, ऐसा कुछ। जी सर। अब आप जीत चुकी हैं 12.5 लाख, अभी भी थोड़ा सा बाकी है। जी सर। अगला प्रश्न का अगर सही उत्तर हो गया तो तो सर वो जो लोन है आपका पूरा हो जाएगा। बिल्कुल सर, मतलब कि मैं जब सर 6th क्लास में थी तब पापा की जो शॉप थी, पापा वो किराने का काम करते थे, शुरू से वही रहा है खानदानी। सर जब उनकी शॉप बंद हुई थी ना, तो सर वो सबसे बड़ा झटका हमारी फैमिली को लगा था, मतलब जी, कि जी। उसके बाद हमारी कंडीशन खराब होनी स्टार्ट हुई थी। तो उस टाइम पे मैं 6th स्टैंडर्ड में थी और मेरा बीच वाला भाई जो था वो 5th में था, और हमें प्राइवेट स्कूल से निकाल के फिर सरकारी स्कूल में डाला गया था। सारी मेहनत सर हमारी माताश्री ने ही करी थी, मतलब कि हमें उस स्कूल में डालना, घूम फिरना कि हम सरकारी स्कूल में भी सबसे अच्छे स्कूल में जाए। सब सर पढ़ाई के लेके जितनी भी मेहनत है ना सर, मेरे से ज़्यादा मेरी मम्मी ने करी है। मैंने सर सिर्फ पढ़ाई करी है, पर मेरे को वहाँ तक बैठाना, वहाँ तक पहुँचाने का काम जो है ना सर, वो मेरी मम्मी ने किया है। मतलब कि मैं कभी कभी कह देती थी मम्मी छोड़ो ना, क्या होगा, मम्मी कहती थी नहीं होगा, तू कर, होगा। तो सर वो जो टाइम रहा है तब से लेके अब तक सर, 2017 16 17 की बात है सर, और आज 2025 हो गया है सर, 8 9 10 साल जो भी हमने देखा है सर, अब वो सर वो कर्जा हमारे सर से उतर जाएगा। ये सर 10 साल की तपस्या थी एक तरह से, क्या था, पर अब हम लोग एक तरह से, होता है ना सर, फ्रीडम वाली जो जिंदगी होती है ना जी सर, हाँ। वो जिएंगे। बहुत बहुत हमारी शुभकामना है आपके साथ।